प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जाएंगे उत्तराखंड। आपदा प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई निरीक्षण। एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों के साथ में करेंगे हाई लेवल बैठक। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा अल्मोड़ा दौरे पर क्वारब डेंजर जोन का किया निरीक्षण। कहा, बारिश के कारण पूरे हिमालयी क्षेत्रों में आपदा से हुआ है नुकसान। हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर ब्लैक स्पॉट का संज्ञान। परिवहन विभाग और एनएचएआई ने किया विशेष निरीक्षण। सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए उठाया बड़ा कदम। हरिद्वार में वेंडिंग जोन के व्यापारियों में रोष। सिंचाई विभाग के नोटिस के बाद भारी नाराजगी। ई कार्यालय में अधिकारियों को सौंपा ज्ञापन। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया अहेड। मैं हूं आपके साथ में खुशबू सिंह। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे और पहली खबर का रुख करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और वो शाम 4 बजे विशेष विमान से जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर पहुंचेंगे और यहां से Mi-17 हेलीकॉप्टर के द्वारा हवाई सर्वेक्षण करेंगे और एयरपोर्ट को छावनी में तब्दील कर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सर्वेक्षण के बाद में प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों के साथ में एक हाई लेवल बैठक करेंगे और उत्तराखंड सरकार ने केंद्र से 5,702 करोड़ रुपए की राहत राशि की मांग की है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शाम 7 बजे देहरादून से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे। Mi-17 हेलीकॉप्टर से हवाई सर्वेक्षण वो करेंगे और शाम 4 बजे जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पर नरेंद्र मोदी पहुंच जाएंगे और एयरपोर्ट पर ही अधिकारियों के साथ में एक हाई लेवल बैठक भी होने वाली है और कई मायनों में ये बैठक महत्वपूर्ण मानी जा रही है। तो आज उत्तराखंड प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाएंगे, आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करेंगे और साथ ही एयरपोर्ट पर ही एक हाई लेवल बैठक भी होने वाली है और ये बैठक बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा अल्मोड़ा दौरे पर हैं और यहां उन्होंने क्वारब डेंजर जोन का निरीक्षण किया और मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण पूरे हिमालयी क्षेत्र में आपदा से जान माल को नुकसान हुआ है। क्वारब में दरक रही पहाड़ी पर निर्माण कार्य जारी है और उन्होंने बताया कि बारिश के कारण सुरक्षा दीवार को आंशिक नुकसान हुआ है, जिसका पुनर्निर्माण जल्द शुरू होगा। और टम्टा ने सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही भ्रामक सूचनाओं को गलत बताते हुए कहा कि प्रतिकूल मौसम के बावजूद परिवहन व्यवस्था सुचारू रही है। तो केंद्रीय सड़क मंत्री ने निरीक्षण किया क्वारब डेंजर जोन का। उन्होंने निरीक्षण किया और बारिश के कारण पूरे हिमालयी क्षेत्र में आपदा से काफी नुकसान पहुंचा है और क्वारब में दरक रही पहाड़ी पर निर्माण कार्य भी जारी है। अजय टम्टा ने यही कहा। और देखिए, केंद्रीय सड़क परिवहन राज्य मंत्री अजय टम्टा जिले के दौरे पर रहे। इन्होंने वहां पर निरीक्षण किया कि कितनी हानि बारिश की वजह से हुई है, क्या कुछ नुकसान हुआ है। क्वारब डेंजर जोन का भी उन्होंने निरीक्षण किया। मगर मैं पूरे विश्वास के साथ नहीं कह सकता, क्योंकि पूरे देश भर के अंदर बहुत सारी आपदाएं आई हैं। मैं पूरे देश के चीज़ को देख रहा हूं और मैं देखता हूं कि जो हिमालय राज्य हैं, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट के हैं, हिमाचल है, उत्तराखंड है, जम्मू कश्मीर है, इसमें सभी जगह रोड के दरकना, पहाड़ियों का दरकना, गाँव का शिफ्ट होना, बहुत सारी जगह जहाँ पर फौजी और जहाँ पर लोग रहते थे वो भी हमारे बिल्कुल आपदा के कारण से पूर्ण क्षतिग्रस्त हुए। कई लोगों की जानें गई हैं। कल भी प्रधानमंत्री जी ने दौरा किया पंजाब और हिमाचल का, कल उत्तराखंड आने वाले हैं। इसलिए इस बार की जो बरसात है वो बहुत ही नुकसानदायक बरसात रही, जिसने काफ़ी जनहानि की है। कई जगह गाँव और रोडों को नुकसान किया है भारी मात्रा में। और इसलिए अभी कल मैं काठगोदाम से आया तो करीब 50 जगह ऐसा मैंने देखा जहां हाईवे में हमारे मलबा आया है और उसी की कड़ी में स्वाला और क्वारब में भी जो पहाड़ पहले से ही दरके हुए थे वो पानी के कारण से ज़्यादा दरके हैं। और मैं इतना कह सकता हूं कि अगर कोई ऐसी बरसात और आई तो और बड़ा कहीं हमको उस पर
क्योंकि अभी वो पहाड़ी अभी सेटल नहीं हुई है, तो वो शिफ्ट हो रही है, पानी के कारण से धचक रही है। तो इसको इतना उसका नैरेटिव सेट नहीं करना चाहिए, लोगों ने समय देना चाहिए। हमने इतनी बरसात में भी, इतनी भारी बरसात में भी हाईवे को रुकने नहीं दिया, उस पर ट्रैफिक चलते रहा है। और जो भी अगर उसमें कोई बरसात के कारण से जो नुकसान हुआ है, जो दरारें आई हैं, उसको पुनः तोड़ करके उस हरिद्वार के ललतारो पुल और रोडीबेल वाला क्षेत्र में स्ट्रीट वेंडर्स को नगर निगम के द्वारा स्थान अलॉट किए जाने के बाद में अब सिंचाई विभाग द्वारा नोटिस जारी किए जाने से वेंडिंग जोन के व्यापारियों में नाराजगी फैल गई है और नाराज स्ट्रीट वेंडर्स उत्तराखंड सिंचाई विभाग के एग्जीक्यूटिव इंजीनियर कार्यालय पहुंचे और अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। व्यापारी नेताओं का कहना है कि सरकार की योजना के तहत उन्हें वैध रूप से बिरला घाट के पास में स्थान मिला है और ऐसे में छोटे व्यापारियों को बेवजह परेशान किया जाना गलत है। और वहीं सिंचाई विभाग का कहना है कि वेंडिंग जोन जिस भूमि पर बनाया गया है वो उनकी संपत्ति है और आगे की कार्रवाई विभागीय नियमों के अनुसार की जाएगी। तो देखिए, पहले नगर निगम ने स्थान अलॉट कर दिए थे, हालांकि अब इसको लेकर के व्यापारियों में गुस्सा भी देखा गया। ई कार्यालय में अधिकारियों को ज्ञापन भी इन लोगों ने सौंपा और ललतारो पुल और रोडीबेल वाला में वेडिंग जोन में व्यापारियों में काफी रोष देखा गया और ये व्यापारी गुस्साए व्यापारी कार्यालय पहुंचे, वहां पर इन्होंने ज्ञापन भी सौंपा और सिंचाई विभाग के नोटिस के बाद में व्यापारियों में बहुत ज्यादा नाराजगी जो है वो बढ़ गई, क्योंकि पहले ही नगर निगम ने स्थान अलॉट कर दिए थे, लेकिन अब इनसे जो नुकसान है वो छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान पहुंचेगा। इसलिए ई कार्यालय पहुंच करके अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया और ये मांग की गई कि हमारी समस्याओं का जल्द से जल्द समाधान किया जाए, क्योंकि इससे आर्थिक रूप से नुकसान छोटे व्यापारियों को पहुंचेगा। नोटिस जो है हमारे स्वामित्व के अंतर्गत थे वो, और जो भी जो है संजय चोपड़ा जी ने कहा कि मैं प्रपत्र अपने दिखा दूंगा इससे रिलेटेड, और उनका जो है अवलोकन कर लिया जाएगा। अवलोकन करने के बाद जो नियमानुसार जो कार्रवाई होगी वो जो है। और अधिक जानकारी के साथ में संवाददाता तनवीर अली फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। तनवीर, क्या कुछ अपडेट इस खबर को लेकर के? जी मैं बता दूं कि ये हरिद्वार के ललतारो पुल रोडीबेल वाला का मामला है, जहां पर ये स्ट्रीट वेंडर हैं जो अपनी मांगों को लेकर सिंचाई विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे मिले हैं। उनका साफ तौर से कहना है कि व्यापारी इस बात को लेकर काफी नाराज है कि जो सिंचाई विभाग के जो वेंडिंग जोन है उसमें एक उनको नगर निगम द्वारा स्ट्रीट वेंडर के बिरला घाट के स्थान पर व्यापार करने के लिए कुछ जगह दी गई थी, जो बाकायदा नगर निगम ने अलॉट किया था। लेकिन जब उन्होंने व्यापार शुरू करना चाहा या वहां पर अपनी कोई गतिविधि की, तो उसके चलते सिंचाई विभाग ने उस पर रोक लगा दिया और साफ तौर से नोटिस दिया गया है। जितने भी वहां पर जो व्यापारी थे या जो वहां काम करना चाह रहे थे, जब उनको नोटिस मिला तो इस बात को लेकर काफी बवाल खड़ा हो गया और बाद में उनको पता चला कि नगर निगम ने अलॉट जरूर कर दिया है इसको, लेकिन सिंचाई विभाग ने अपना स्वामित्व इस पर बताया है। और जब इस मामले को लेकर जो व्यापारी नेता है संजय चोपड़ा, वो जो ईओ है ओम गुप्ता जी, उनसे उन्होंने ई से मुलाकात की है और उनको जब पूरे मामले से अवगत कराया गया तो पूरी उन्होंने जानकारी दी कि ये हमें नगर निगम द्वारा या जितने व्यापारी हैं वेंडिंग जोन में काम करने वाले उनको वेंडर्स को ये अलर्ट किया गया है। लेकिन कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग ने इस पर किस कारण से रोक लगाई, तो पूरे मामले को लेकर फिर ई ने पूरी जानकारी दी कि ये अलर्ट भले ही नगर निगम ने कर दिया है, लेकिन जिस जगह पर अलर्ट किया गया है ये उस पर सिंचाई विभाग का स्वामित्व है। लेकिन जो भी मामला है, अगर आपने कोई ज्ञापन दिया है उस पर विचार किया जाएगा और जो भी कार्रवाई होगी वो विभाग की कार्रवाई होगी और वो विभाग के अनुसार ही कार्रवाई होगी, नियम जो विभाग के हैं। जी बिल्कुल तनवीर, लेकिन अगर व्यापारियों को सही जगह अलॉट नहीं होगी तो इससे उनका काफी आर्थिक नुकसान होगा और खासतौर पर जो छोटे व्यापारी है उनको तो बेहद ही नुकसान होगा। जी मैं बता दूं आपको, कहीं ना कहीं सरकार की योजना है जो छोटे नगर व्यापारी हैं या स्ट्रीट वेंडर हैं उनको कहीं ना कहीं व्यापार मुहैया कराया जाए, तो उसी के चलते ही नगर निगम ने ये स्थान दिया जरूर था। लेकिन जिस तरीके से ये मामला सिंचाई विभाग ने इस पर रोक लगा दी और नोटिस भी दिया है, विवाद जरूर खड़ा हो गया है। लेकिन अब जब इसमें संजय चोपड़ा जो व्यापारी नेता है उन्होंने कमान संभाली है, तो लगातार सिंचाई विभाग के अधिकारियों से और नगर निगम के अधिकारियों से संपर्क कर रहे हैं और जो ई है ओम गुप्ता सिंचाई विभाग के, उनसे उन्होंने बात की है और उसके बाद ही कोई हल निकलने की बात जरूर कर रहे हैं अधिकारी। लेकिन अब देखना ही है कि आने वाले समय में के मामले का हल निकलता है या और जो विवाद है गति पकड़ता है। जी बिल्कुल तनवीर, और देखिए व्यापारियों ने अधिकारियों को ज्ञापन तो सौंप दिया है और व्यापारियों में इस वक्त काफी गुस्सा भी देखने को मिल रहा है, तो कुछ समझाइश ऐसी स्थिति बनती हुई नजर आ रही है? जी मैं बता दूं कि स्थिति अभी जस की तस है, क्योंकि कहीं ना कहीं व्यापारी नाराज हैं
क्योंकि नगर निगम ने अलर्ट जरूर कर दिया है, लेकिन जो सिंचाई विभाग है उसने रोक लगा दी है। अब देखना है कि जो नियमानुसार कार्रवाई की बात जरूर कर रहे हैं अब, लेकिन ये मामला कब तक निमट पाता है और कब तक इस मामले का सॉर्ट आउट हो पाता है, दोनों में संपर्क जरूर है और बात भी चल रही है। लेकिन अब देखना ही होगा कि पूरे मामला कब तक निमट पाता है और कब तक व्यापारियों को ये स्वामित्व मिल पाता है। लेकिन कहीं ना कहीं जो पूरा मामला है उसको लेकर व्यापारियों का नुकसान हो रहा है और आने वाले समय में ही पूरा मामला पता चल पाएगा कि क्या होगा और किस तरीके से मामला निमट पाएगा। जी बिल्कुल तनवीर, आने वाले समय में ही पता चल पाएगा कि फैसला जो है व्यापारियों के पक्ष में आएगा या फिर नहीं। बहरहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए और बने रहिएगा। तो तनवीर बने रहिएगा आप हमारे साथ। इसी बीच दर्शकों को एक और बड़ी जानकारी बता दें तो हरिद्वार में नेशनल हाईवे पर परिवहन विभाग और NHAI के अधिकारियों ने मिलकर के व्यापक निरीक्षण अभियान की शुरुआत की और बीते 3 वर्षों में उन स्थानों पर जहां 10 से अधिक सड़क हादसे हो चुके हैं उन्हें विशेष रूप से ब्लैक स्पॉट घोषित किया गया है और इन खतरनाक जगहों का पूरा सर्वे किया जा रहा है ताकि आवश्यक सुधार कार्य किए जा सके और सड़क पर यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। और परिवहन विभाग की क्षेत्रीय अधिकारी नेहा झा ने बताया कि जिन स्थानों पर लगातार गंभीर हादसे और मौतें हुई है उन्हें ब्लैक स्पॉट में शामिल किया जाता है ताकि विशेष ध्यान वहां पर दिया जा सके। तो परिवहन विभाग और NHAI ने विशेष तौर पर निरीक्षण किया। सड़क सुरक्षा में सुधार के लिए बड़ा कदम उठाया गया है और ये कदम इसलिए उठाया गया है ताकि सड़क सुरक्षा में सुधार हो सके। सर्वेक्षण में यातायात पुलिस और NHAI के अधिकारी भी शामिल रहे। ब्लैक स्पॉट में संवेदनशील जगहों को शामिल किया गया जहां पर दुर्घटनाएं ज्यादा होती है। तो संवाददाता तनवीर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तनवीर देखिए, आज परिवहन विभाग और NHAI ने विशेष तौर पर निरीक्षण किया है और बेहद ही सही कदम इसे हम कहेंगे। जी मैं बता दूं आपको कि हरिद्वार नेशनल हाईवे का मामला है जो कल एक टीम थी और आज भी उन्होंने निरीक्षण किया है जिसमें यातायात जो पुलिस है उसके अधिकारी और परिवहन विभाग के अधिकारी और NHAI अधिकारियों ने एक जो बता दूं मैं आपको कि जो नेशनल हाईवे है हरिद्वार से लेकर जो रुड़की है उसके अलावा भी जितने बीच के जो क्षेत्र हैं उनमें जो जहां भी इस तरीके के मामले पड़ते हैं 9 पॉइंट्स जो मैं बता दूं आपको जो ये चिन्हित किए गए थे जिनमें 10 से ज्यादा अधिक हादसे हो जाते हैं या सड़क दुर्घटनाएं हो जाती हैं, मौतें हो जाती हैं, गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उन्हीं को लगातार चिन्हित करके ये ब्लैक स्पॉट चिन्हित किए गए हैं और उन्हीं का सर्वे कल किया जा रहा था टीम द्वारा। और उसमें जो मामला निकल के आया सामने, जो हमें जानकारी दी है उन्होंने कि ये जो किया जा रहा है कि एक तो ब्लैक स्पॉट है, लोगों को जागरूक किया जाए कि और जो चेतावनी बोर्ड है उन इलाकों में चेतावनी बोर्ड लगाए जा रहे हैं। साथ ही मैं आपको बता दूं कि जितना भी वहां पर व्यवस्थाएं उनको ठीक कर लिया जाए या कोई तिराहा है या चौक है उस तरीके की व्यवस्था है कि जिससे आने वाले समय में किस तरह की कोई जनहानि ना हो या एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि जो ये ब्लैक स्पॉट है इनको इसीलिए चिन्हित किया जा रहा है और इसीलिए इनका निरीक्षण भी किया गया है कि जो यातायात व्यवस्था है उसको सुचारू कर सके और जो सुगम कर सके। साथ ही जो लोग चलने वाले हैं सड़कों पर वो दुर्घटना रहित अपनी यात्रा को कर सके और हरिद्वार हो या उसके अलावा भी पहाड़ी क्षेत्रों में या दिल्ली या उसके अलावा जो जाने वाले लोग हैं, सहारनपुर जाने वाले लोग हैं, क्योंकि ये नेशनल हाईवे जो है वो पूरे उत्तर प्रदेश और उसके अलावा भी इन इलाकों को जोड़ता है। तो कहीं ना कहीं यात्रा को सुगम बनाने के लिए पहल उठाई गई है और जितने ये इलाके हैं जो आबादी क्षेत्रों से भी पड़ते हैं, जो हरिद्वार के आबादी क्षेत्र हैं, उनमें भी चेतावनी बोर्ड लगा दिए गए हैं कि अपनी जो यात्राएं सुरक्षित करें और जो पॉइंट्स हैं उनको चिन्हित करके आने वाले समय के लिए लोगों को जागरूक किया जाएगा। जी बिल्कुल तनवीर, देखिए ये बेहद जरूरी हो जाता है कि पहाड़ी क्षेत्रों में जिन जगहों पर एक्सीडेंट ज्यादा हो रहे हैं उन जगहों को चिन्हित किया जाए, उन्हें ब्लैक स्पॉट घोषित किया जाए ताकि आमजन भी इससे काफी जागरूक रहें। जी मैं बता दूं ये इसी बात को लेकर एक पहल थी कि क्योंकि अभी जो RTO है नेहा झा और जो यातायात CO थे संजय चौहान, उसके अलावा जो NHAI के अधिकारी थे वो पूरे क्षेत्र में एक भ्रमण करके उन्होंने निरीक्षण किया है और उनका साफ तौर से यही कहना है कि जो ब्लैक स्पॉट है पूरे जो जितने क्षेत्र में उन्होंने कल निरीक्षण किया उसमें 9 ब्लैक स्पॉट उन्होंने चिन्हित किए हैं जिन पर पहले 10 दुर्घटनाएं हो चुकी हैं। क्योंकि मैं आपको बता दूं कि ब्लैक स्पॉट उसी को घोषित किया जाता है जहां लगातार 10 से अधिक घटनाएं हो जाती हों आने वाले समय में। तो इसीलिए वे चलते ही उन्होंने ये पॉइंट्स चेक किए हैं और देखा है कि यहाँ पर क्या कमी है या क्या सुधार हो सकता है। और दर्शकों को जो आम जनता जो है उनको किस तरीके से जागरूक किया जा रहा है, इन ब्लैक स्पॉट को चिन्हित कर दिया गया है, अब आम जनता को जागरूक किस तरीके से किया जाएगा? क्या कोई बैरिकेडिंग की जाएगी वहां पर, क्या कुछ किया जाएगा? जी मैं आपको बता दूं कि जैसे उन्होंने बताया कि जो इस तरीके के पॉइंट्स हैं अगर वहां पर क्रॉसिंग है तो उस क्रॉसिंग को बंद किया जाएगा।
क्योंकि कुछ चौक चौराहे ऐसे हैं नेशनल हाईवे पे जो अभी भी आबादी क्षेत्रों से निकल रहे हैं, तो उनकी क्रॉसिंग की बात हो रही है, या बैरिकेडिंग लगाया जाएगा या चेतावनी बोर्ड लगाए जाएंगे या किसी भी तरीके से कोई इस तरीके से किसी होमगार्ड की या पुलिसकर्मी की ड्यूटी लगाई जाएगी अगर चौक चौराहे भी हैं जो बंद नहीं हो सकते हैं, कि लोगों को सुरक्षित यात्रा मिल सके। और आने वाले समय में जो ये इस तरीके की दुर्घटनाएं होती हैं या लोगों की मौतें हो जाती हैं, लोग गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं, उस तरीके से उन पर रोक लग सके। तो ये मेन जो मुद्दा था उसको लेकर ही उन्होंने निरीक्षण किया है। और लोगों की जागरूकता की बात यह कि जिन ब्लैक स्पॉट है उन पर उन्होंने पहले से ही ये चेतावनी बोर्ड लगा दिए हैं, तो लोग उससे जरूर कहीं ना कहीं जागरूक होंगे। या जो ओवर स्पीडिंग से चलते हैं या लापरवाही से यात्रा करते हैं या शराब पी के यात्रा करते हैं, उस तरीके के लोगों को कहीं ना कहीं जागरूक करने की भी एक कोशिश की गई है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया तनवीर आपका इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। काला डूंगी थाना क्षेत्र के ग्राम बैलपड़ाव इलाके में एक 13 वर्षीय मासूम किशोर की साइकिल से गिरकर के दर्दनाक मौत हो गई और घटना के बाद में मृतक के परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। तो वहीं पुलिस भी इस पूरे मामले को लेकर के जांच पड़ताल कर रही है। और रामदत्त जोशी राजकीय संयुक्त चिकित्सालय के चिकित्सक डॉक्टर रोहित ने बताया कि ग्राम बेल पोखरा बैलपड़ाव निवासी 13 वर्षीय हरजीत नाम के एक बच्चे को परिजन उपचार के लिए अस्पताल लाए थे और उन्होंने बताया कि अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो चुकी थी। तो देखिए, बच्चे को जब अस्पताल लेकर के जाया गया, लेकिन अस्पताल पहुंचने से पहले ही बच्चे की मौत हो गई थी और साइकिल से गिरने की वजह से एक छोटे मासूम बच्चे की दर्दनाक मौत हो गई। जी, जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले एक हमारे पास बच्चा आया था हरजीत नाम का, जिसकी उम्र 13 साल बताते हैं। ये बच्चा जो था पीरू मदारा के पास था। बताते हैं कि साइकिल चला रहा था, साइकिल चलाते चलाते जमीन पर गिरा है और जिसकी वजह से गर्दन पर चोट आई है जो पंचर वुंड टाइप का है। उसके बाद लगभग 45 मिनट से 1 घंटे बाद उसके माँ बाप हमारे पास लेकर आए हैं, तो बच्चा हमारे पास मृतक अवस्था में है। नैनीताल जिले के कोटाबाग विकासखंड के धापला गांव में तेज बारिश के बीच में एक बड़ा हादसा टल गया। निहाल नदी पार करते समय एक युवक तेज बहाव में बह गया और ग्राम सभा भीमपुर निवासी युवक श्राद्ध कर्म में मदद कर धापला लौट रहा था और तभी अचानक से बारिश के कारण नदी का जलस्तर बढ़ गया और वो बहने लगा। चीख पुकार सुनकर के एक ग्रामीण ने साहस दिखाते हुए नदी में छलांग लगाई और कठिन संघर्ष के बाद में युवक को सुरक्षित बाहर निकाला गया। प्राथमिक उपचार के बाद में युवक को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। तेज बारिश के बीच में एक बड़ा हादसा होते होते टल गया। नदी पार करते समय तेज बहाव में एक युवक बह गया। इस वीडियो में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि किस तरीके से पानी के तेज बहाव में एक युवक अपनी मोटरसाइकिल लेकर के चलता है, लेकिन पानी का बहाव तेज होने की वजह से वो इस पानी में बह जाता है। लेकिन एक ग्रामीण ने समय रहते सूझबूझ दिखाई और तुरंत नदी में छलांग लगाई और छलांग लगा करके युवक की जान को बचा लिया गया और उसके बाद में युवक को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। मानसून का इस वक्त दौर चल रहा है। इस दौर में नदी नाले जो हैं वो उफान पर है, तो इस समय खास तौर पर आप ख्याल रखें। इस तरीके से जहां पर पानी का तेज बहाव हो वहां आप सड़क पार ना करें।